ब्रेकिंग खबर से रूबरू कराएंगे। ओमिक्रॉन को लेकर सीएम की अध्यक्षता में बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद है। बैठक हो रही है, स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन के अधिकारी मौजूद है। विभाग की तैयारियों पर चर्चा की जा रही है। तो इस बैठक में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद है। स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन के अधिकारी इस बैठक में मौजूद है। विभाग की तैयारियों पर चर्चा हो रही है। ये ब्रेकिंग खबर निकली और देखिए जिस तरह से देश में लगातार ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, केंद्र भी नजर बना के रखा हुआ है और यही वजह रही कि केंद्र की तरफ से साफ इंस्ट्रक्शन दिए जा चुके हैं कि 3 देशों की बात करेंगे जहां पर ओमिक्रॉन के मामले देखे गए। वहां से अगर फ्लाइट आती है तो निश्चित तौर पर सभी यात्रियों की मुस्तैदी से जांच होनी चाहिए और देश में ओमिक्रॉन की बढ़ती संख्या, कहीं ना कहीं संक्रमितों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है और निश्चित तौर पर यही वजह है कि इधर झारखंड राज्य में भी सरकार अलर्ट मोड पर आ चुकी है। विभाग की तैयारियां कैसी है, स्वास्थ्य महकमा कितना तैयार है इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर, निश्चित तौर पर इस बैठक में यह चर्चा हो रही होगी। और हमारे सहयोगी इस समय विपिन हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, उनका रुख करते और तमाम जानकारी हासिल करते हैं। विपिन, जिस तरह से देश में लगातार ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, अब झारखंड में भी इसे लेकर एक्टिव मोड में झारखंड की सरकार आ चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया है, जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिलहाल राज्य में ओमिक्रॉन को लेकर क्या कुछ स्थितियां हैं या फिर आने वाले समय में अगर ओमिक्रॉन को लेकर किसी तरह का कोई बड़ा असर झारखंड में देखने को मिलेगा तो उसको लेकर आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारियां हैं, इसको लेकर एक रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं। झारखंड मंत्रालय में चल रही इस समीक्षा बैठक में सूबे के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता की मौजूदगी है। इन दोनों विभाग के अधिकारियों के साथ साथ राज्य के जो आला अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी में मुख्यमंत्री तमाम चीजों पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या कुछ स्थिति अभी झारखंड में है और अगर इस तरह की स्थितियां हैं तो इसके जांच को लेकर झारखंड में स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ कर रहा है। क्योंकि अब तक अभी जो एक बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी जिलों को अलर्ट जारी किया जा चुका है कि अगर किसी भी तरह से कोई संदिग्ध मिलता है तो उसको लेकर गंभीरता जिला प्रशासन को दिखाना है, आपदा प्रबंधन विभाग को दिखाना है। और जो एक व्यवस्था राज्य में की गई है कि अभी जो कोरोना संक्रमित राज्य में पाए जा रहे हैं उनके सैंपल की जांच के लिए भुवनेश्वर भेजा जा रहा है, क्योंकि ओमिक्रॉन के जांच को लेकर झारखंड में भी व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में जांच को लेकर भी क्या कुछ सरकार कर सकती है, इस पर भी इस बैठक में चर्चा चल रही है। और जिस तरह से कहा जाए कि अब तक झारखंड जो है वो अछूता है ओमिक्रॉन से, हालांकि देश में 4 या 5 राज्यों में इसने दस्तक दी और कल तक जो आंकड़ा था पूरे देश में तकरीबन 23 मरीजों की संख्या है ओमिक्रॉन को लेकर। तो ऐसे में खास करके इन तमाम चीजों पर भी सरकार की अब नजर होगी कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, दूसरे राज्य से आ रहे हैं, उनको लेकर क्या कुछ है, या फिर जो सरकार की गाइडलाइन अभी भी झारखंड में जारी है, 2 गज की दूरी, मास्क लगाना है, जिस तरह से जो लास्ट आपदा प्रबंधन प्राधिकार की तरफ जो छूट दी गई है उसका किस तरह से पालन किया जा सके, इन तमाम चीजों पर मंथन चल रहा है। और सरकार और मुख्यमंत्री ने एक गंभीरता दिखाई है कि ये इस जो वेरिएंट से पूरे देश में एक बार फिर से चर्चा है कि कहीं ये कोरोना की तीसरी लहर तो नहीं है। तो ऐसी स्थिति में तैयारियों से मुख्यमंत्री अभी से ही रुबेरा हुए जा रहे हैं कि ताकि अगर किसी तरह की आपातकाल स्थिति बनती है तो उसमें झारखंड पूरी तरह से मुस्तैद रहे। हालांकि इसमें एक बड़ी बात उभर कर अब तक सामने आई है कि जितने भी देशों में इसके जो मरीज पाए गए हैं अब तक किसी की मौत नहीं है, जो कि एक राहत भरी बात अब तक है। फिर भी स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से हाई अलर्ट पे रहे, किस तरह से इस आपातकालीन स्थिति से भी निपटने को लेकर झारखंड जो है अपनी तैयारियां कर सके। क्योंकि पूर्व में भी जब पहली और दूसरी लहर कोरोना की आई थी तो झारखंड ने एक मिसाल पेश किया था देश के सामने। उसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री की समीक्षा है और समीक्षा के बाद निकलकर सामने आएगा कि क्या कुछ दिशा निर्देश मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को दिया है जिससे झारखंड जो है वो ओमिक्रॉन के प्रकोप से जब तक बच सके उसको बचाने की कवायद की जा सके। बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक अच्छी खबर भी है कि अब तक कोई मरीज ओमिक्रॉन से संक्रमित झारखंड में नहीं निकला है और सरकार की यही मंशा, यही कोशिश है कि आगे भी मरीज ना निकले और यही वजह की एक अहम बैठक हो रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विपिन।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।